नमस्कार। जौनपुर से खास समाचार इंडिया न्यूज प्लस से सुनील मिश्रा की रिपोर्ट। चलते हैं खबरों की तरफ। जौनपुर में प्रदेश भर से क्षेत्रीय कलाकार 3 दिवसीय पूर्वांचल युवा महोत्सव में मचाएंगे धूम। जनपद में पूर्वांचल युवा महोत्सव का भव्य आयोजन 23, 24 एवं 25 अक्टूबर को बीआरपी इंटर कॉलेज मैदान में होगा संपन्न। जौनपुर पूर्वांचल की संस्कृति, कला और युवा प्रतिभाओं को मंच देने वाला पूर्वांचल युवा महोत्सव 2025 इस वर्ष पूरे वैभव और उमंग के साथ 23, 24 एवं 25 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है। इस बार आयोजन का स्थल बदलकर बीआरपी इंटर कॉलेज मैदान जैसी चौराहा के बगल में निर्धारित किया गया है। 3 दिवसीय आयोजन प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक चलेगा। पूर्व में यह कार्यक्रम नवदुर्गा मंदिर विसर्जन घाट पर होना प्रस्तावित था, किंतु कलाकारों की सहूलियत और आगामी छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए आयोजन समिति ने स्थल परिवर्तन का निर्णय लेते हुए बीआरपी मैदान फाइनल किया है। कार्यक्रम के संबंध में समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार तिवारी ने बताया कि इस महोत्सव में न केवल जौनपुर बल्कि पूरे प्रदेश और पूर्वांचल के विशिष्ट कलाकार भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में गायन, वादन, नृत्य, फाइन आर्ट, मॉडलिंग, कविता पाठ जैसी तरह तरह की विधाओं में युवा कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, जो यादगार और ऐतिहासिक रहेगा। गौरतलब है कि महोत्सव के लिए आयोजित किया गया ऑडिशन 7, 8 एवं 9 अक्टूबर को मुक्तेश्वर प्रसाद महाविद्यालय में संपन्न हो चुके हैं। इस ऑडिशन में चयनित कलाकार अब अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करने के लिए उत्साहित और तैयारी में जुटे हुए हैं। अध्यक्ष डॉक्टर तिवारी ने बताया कि अभी भी आसपास के जिले व प्रदेश से कलाकारों के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। कार्यक्रम की सुविधा के हिसाब से उन्हें भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जाएगा। इस आयोजन में कलाकारों की प्रस्तुतियां पूर्वांचल की कला संस्कृति को नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण गायन, वादन प्रतियोगिता, लोक एवं शास्त्रीय नृत्य, फाइन आर्ट और मॉडलिंग शो, कवि सम्मेलन व सांस्कृतिक संध्या आदि से रहेगा। पूर्वांचल में युवा कलाकारों और कला प्रेमियों के लिए यह 3 दिवसीय महोत्सव एक यादगार अवसर बनने का कार्य करेगा। इस संबंध में समिति के सदस्य एवं समिति के संरक्षक क्या कुछ बोले, आइए सुनते हैं एक नज़र। पूर्वांचल युवा महोत्सव के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करें। पूर्वांचल युवा महोत्सव जनपद जौनपुर की आज की तिथि में पहचान बन चुकी है। इसके सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दिनेश तिवारी जी, महामंत्री आदरणीय निवेदिता राय जी और इनकी पूरी टीम, इसमें प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्रा जी हैं, प्रोफेसर अजय दुबे जी हैं, संजय सिंह जी हैं, नरेंद्र पाठक जी हैं, भाई उपेंद्र जी हैं, बहुत सारे लोग, पूरी टीम विगत 2 वर्षों से निरंतर कठिन परिश्रम के बाद इस पूर्वांचल युवा महोत्सव को शुरू करके आज जिस मुकाम तक पहुँचाए हैं, इसके लिए मैं इनकी पूरी टीम को, आदरणीय दिनेश तिवारी जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम जनपद जौनपुर में आपने शुरू किया है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है कि जनपद जौनपुर के जो हमारे विभिन्न विधाओं के हमारे बच्चे हैं, कलाकार हैं, उनको मंच देने का कार्य उन्होंने किया है। मेरी जानकारी में है कि जो बच्चे यहाँ पर ऑडिशन दिए हैं और कुछ मेन कार्यक्रम में जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनमें से बहुतेरे बच्चों को ये आगे भी ले जा करके दिल्ली, बॉम्बे तक पहुँचाने का काम आपने किया है। ऐसे ऐसे बच्चे जिनके अंदर प्रतिभा भरी हुई है लेकिन उनको मंच नहीं मिलता, स्थान नहीं मिलता, ऐसी प्रतिभाओं को निखारने का जो कार्य पूर्वांचल युवा महोत्सव कर रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसमें जितने लोग जुड़े हैं वो सौभाग्यशाली हैं जो जनपद का नाम रोशन करने में उनका योगदान हो रहा है। मैं अपने को स्वयं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस संस्था से जुड़ा, आदरणीय दिनेश तिवारी जी ने मुझे जोड़ा और मुझे इसमें साथ रह करके कुछ सेवा और सहयोग करने का अवसर मिल रहा है। मैं जनपद वासियों से
या पूर्वांचल के लोगों से, प्रदेश के लोगों का ये आह्वान करता हूँ कि इस तरह की संस्थाओं को बढ़ चढ़ करके उनका सहयोग करें, अपना योगदान प्रदान करें, जिससे हमारे जो कलाकार हैं वो आगे बढ़ें और जनपद का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर में हो रहे पूर्वांचल युवा महोत्सव के बारे में प्रोफेसर साहब अब कुछ अपने विचार व्यक्त करें। पूर्वांचल युवा महोत्सव आज सिर्फ जनपद जौनपुर की ही पहचान नहीं, वरन पूर्वांचल और पूरे प्रदेश की पहचान बन चुका है। और वो नवोदित कलाकार जिन्हें कोई मंच नहीं मिलता, इसके लिए डॉक्टर दिनेश कुमार तिवारी जी ने एक बहुत ही अच्छा सार्थक पहल किया हुआ है। प्रोफेसर समर बहादुर सिंह जी, प्रोफेसर मोहन मिश्रा जैसे लोगों का इसमें मार्गदर्शन है। और हम लोग का भी प्रयास है कि जो भी संभव हो सकता है पूर्ण तन्मयता के साथ इसमें सहयोग किया जाए। और जो भी नवोदित कलाकार हैं गायन में, वादन में या विशिष्ट क्षेत्र में हैं, उनको ये अवसर मिल रहा है। और निश्चित रूप से ये जो बच्चे आगे बढ़ेंगे वह अपने जनपद का ही नहीं, पूरे पूर्वांचल और प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। और इसमें हम आह्वान करते हैं समस्त जनपद वासियों का कि वो आएँ, सहयोग करें और उनके जो सुझाव हैं, जो उनका सहयोग प्रदान करें। और निश्चित रूप से पूर्वांचल युवा महोत्सव ये पूरे जनपद के लिए गौरव का महोत्सव है। बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर में होने वाले आगामी पूर्वांचल युवा महोत्सव के बारे में, स्थान के बारे में बताएं कि कहाँ इस बार कहाँ पर हो रहा है और क्या तैयारी है इसके। पूर्वांचल युवा महोत्सव 2025 का आयोजन बीआरपी इंटर कॉलेज जौनपुर के मैदान में हो रहा है, जहाँ पर कि विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए बहुत ही उत्तम सुविधाएं प्रदान की जा रही है। और डॉक्टर दिनेश तिवारी जी ने जो प्रयास किया, इसको ऑडिशन दिनांक 7, 8 और 9 अक्टूबर को मुक्तेश्वर प्रसाद महाविद्यालय में संपन्न हो चुका है। और पूरे जनपद के कलाकार बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। यह आयोजन दिनांक 23, 24 और 25 अक्टूबर को अपराह्न 1 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान में संपन्न होगा। क्या इस महोत्सव में अपने जनपदवास की जो कलाकार हैं, जो नए मंच पाने वाले शख्सियत हैं, क्या उनको भी अवसर दिया जाएगा, या जो अपने क्षेत्रीय चर्चित चेहरे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, क्या उनको भी अवसर दिया जाएगा? निश्चित रूप से ये जो अवसर प्रदान किया जा रहा है नवोदित कलाकारों के लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण है, यह निःशुल्क है। किसी भी कलाकार से कुछ भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, कहीं कोई चंदा नहीं लिया जा रहा है और कोई आर्थिक सहयोग किसी से नहीं मांगा जा रहा है। इसके बावजूद सभी को अवसर प्रदान किया जा रहा है। और ये 3 दिनों का जो कार्यक्रम है संपूर्ण जनपद वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होगा। और ये आएँ और जो हमारे नवोदित कलाकार हैं जो अपनी प्रतिभा को बिखेरेंगे, उनको वहाँ पर प्रोत्साहित करें। क्या ये नए कलाकार अपने महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए किस माध्यम से कैसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? इनका ऑडिशन दिनांक 7, 8 और 9 अक्टूबर को मुक्तेश्वर प्रसाद महाविद्यालय में संपन्न हो चुका है। लेकिन अभी भी उन कलाकारों के लिए अवसर है, यदि कोई विशेष क्षमतावान कलाकार हैं, विशिष्ट उपलब्धि के कलाकार हैं, तो डॉक्टर दिनेश तिवारी से संपर्क करें, उन्हें भी अवसर प्रदान किया जाएगा। जो भी प्रदेश के विशिष्ट कलाकार हैं या देश के विशिष्ट कलाकार हैं, यदि आना चाहते हैं, अपनी कला को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो सभी के लिए अभी भी अवसर खुले हुए हैं और अतिशीघ्र संपर्क करें, उनको भी अवसर प्रदान किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि सारे कार्यक्रम निःशुल्क हैं, सभी के लिए निःशुल्क है। कोई भी इसमें सहभागिता कर सकता है, कोई भी इसमें यहाँ पर आकर के कार्यक्रम का आनंद ले सकता है। जनपद ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल से लेकर प्रदेश स्तर तक के जो महोत्सव पूर्वांचल युवा महोत्सव के नाम से इस समय चर्चित है, 2-3 सालों से विगत चला आ रहा है। ये सारा दारोमदार आप बड़े अच्छे ढंग से निर्वहन कर रहे हैं। इस विषय पे आप कुछ अपने विचार व्यक्त करिए, क्या कैसे है, इसमें क्या किया जा रहा है और आगे क्या इसमें। आपको बता दें, पूर्वांचल युवा महोत्सव 2023 से इसकी शुरुआत हुई, 2023 से संपन्न हो रहा है। इस बार 3रे वर्ष में पूर्वांचल युवा महोत्सव का कार्यक्रम होना है, जो 23, 24, 25 अक्टूबर को बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान में कार्यक्रम संपन्न होगा। और दूसरी बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि सारे दारोमदार मेरे नहीं हैं, ये सारे दारोमदार हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारियों के हैं। पूर्वांचल युवा महोत्सव में जितने लोग हमारे आदरणीय संरक्षक जी लोग हैं, हमारे समस्त
कमेटी के पदाधिकारी हैं, उन सबके सहयोग से कार्यक्रम संपन्न होता है। 2 साल संपन्न हुआ है, इस बार तीसरा वर्ष है। तीसरे साल भी सारे लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ। इस आपके पूर्वांचल युवा महोत्सव में जो यहाँ कार्यक्रम होगा, इसका संचालन कब से होगा और कब तक चलेगा? ये दिनांक 23 अक्टूबर से इसका उद्घाटन होगा, समय 1 बजे दिन से, और 9:30-10 बजे रात तक ही चलेगा कार्यक्रम। इसकी रूपरेखा अभी हमारे पूर्व जारी हुई है। उसके प्रभारी आशीष त्रिपाठी जी हैं, और आशीष त्रिपाठी जी को हमारे संरक्षक मंडल के सम्मानित आदरणीय के द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि 3 दिन के अंदर कमेटी बना के, जो संचालन कमेटी है, जो कार्यक्रम की संचालन करेगी, उसकी कमेटी बना के वो सबको जिम्मेदारी देंगे। और निश्चित पूरे पूर्वांचल के जो मेरा माने मंच का मेन उद्देश्य है कि इस मंच का मेन उद्देश्य है पूर्वांचल युवा महोत्सव का कि हमारे पूर्वांचल के जितने कलाकार हैं उनको मंच दिया जाएगा। अभी आप देखे होंगे 600 कलाकार ने ऑडिशन में सहभागिता किया है। अब सोच लीजिए कितना उत्साह है कलाकारों में, वो चाहे जिस क्षेत्र के हों, चाहे वो डांसिंग के हों, सिंगिंग के हों, ड्राइंग के हों, पेंटिंग के हों, मेहंदी के हों, पार्लर के हों। और इस बार ये महोत्सव मिस पूर्वांचल, मिस्टर पूर्वांचल की भी घोषणा किया है, जिसे 25 तारीख को उसकी भी घोषणा होगी कि मिस पूर्वांचल पूर्वांचल युवा महोत्सव के माध्यम से कौन बन रहा है। उसका ऑडिशन हुआ है, ऑडिशन में से हमारे जजेस थे, जजेस ने जो निर्णय लिया होगा, जिसका होगा, उसको घोषित किया जाएगा। किन किन क्षेत्रों के कलाकार इसमें सम्मिलित हो सकते हैं? इसमें हमने आपको बताया ना कि डांसिंग के, सिंगिंग के, मॉडलिंग के, ड्राइंग के, पेंटिंग के, मेहंदी के, जितनी विधाएं हैं वो सारे हम लोग सम्मिलित किए हैं। अभी देखा होगा आपने, उस ताइक्वांडो के ऑडिशन में हमारे बच्चे, ताइक्वांडो के छोटे छोटे बच्चे आए थे। इतना बढ़िया प्रस्तुति ताइक्वांडो में दिया है कि आप सोचिए कि पूरे प्रदेश को एक संदेश गया कि छोटे छोटे बच्चे ताइक्वांडो में कितना बढ़िया कार्यक्रम कर लिए। इसका मतलब कि कितना उत्साह है युवाओं में, आप इससे महसूस कर सकते हैं। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता से यही अपील है कि ये आप महोत्सव, पूरे पूर्वांचल युवा महोत्सव का जनपद जौनपुर के सम्मान का महोत्सव है। अगर इस महोत्सव में हमारे सारे जनपद के लोग सहयोग कर रहे हैं, पिछले में करते आए हैं, हमारे सम्मानित लोग किए हैं, और सारे युवा किए हैं, जनपद के व्यापारी किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र के लोग किए हैं, सारे लोगों का सहयोग मिला है। इस बार भी सहयोग रहेगा। सबसे मेरी यही अपील है कि आप लोग इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दीजिए। आइए, दिनांक 23, 24, 25 अक्टूबर को समय 1 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आपके जनपद का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है पूर्वांचल युवा महोत्सव। उसमें आइए, शरीक होइए, हम लोगों का उत्साहवर्धन करिए, अपने उन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का उत्साहवर्धन करिए कि जो सोचिए 5 साल का बच्चा कार्यक्रम की प्रस्तुति किया है। कितनी बड़ी बात है कि बड़े लोग मंच पे जाते हैं, पैर कांपता है, लेकिन 5 साल के बच्चे तक इसमें शरीक हुए हैं। 5 साल से लेके और 45 से 50 साल के लोग सम्मिलित हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। उनका हम लोग सम्मान बढ़ाएं, उनका हम लोग प्रोत्साहन करें, हमारे जनपद के लोग प्रोत्साहित करें, यही मेरी अपील। इस कार्यक्रम में आधिकारिक रोल क्या रहेगा, अधिकारी गण की? इस कार्यक्रम में अधिकारियों का रोल है, हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से हमने आग्रह किया है, उनकी पूरी व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कमिटमेंट किया है कि जितनी भी व्यवस्था होगी उसको दिया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री का अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले वक्तव्य था, खेलो इंडिया पर कार्यक्रम चल रहा था। आदरणीय इस प्रदेश के एक ऐसे जुझारू मुख्यमंत्री का वक्तव्य था कि जो उन्होंने कहा कि कला के क्षेत्र में, ड्राइंग के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करना है। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ऐसा उनका संदेश है, उनके संदेश को लेकर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस संस्था के माध्यम से, इसमें कोई चंदा नहीं है, कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये निःशुल्क है। हम लोग अपने कमेटी के सहयोग से, कुछ लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। खींचिएगा, उसमें जो है सब